गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बाकी बची हुई डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको 2-3 डिजीज़ की सिर्फ डेफिनेशन क्लियर करूंगी कि डेफिनेशन में क्या बताया गया है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं, कोज है, सिम्टम है, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है या नर्सिंग मैनेजमेंट है, वो लगभग रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी की एक जैसी आएगी। अगर किसी बच्चे को इन चीज़ों में डाउट होता है या कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 3-4 टर्म कराती हूँ। तो सबसे पहले है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेक्स्ट डिजीज एटलैक्टेसिस। एटलैक्टेसिस क्या होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज होती है इन विच ए पार्ट ऑफ लंग्स इज कोलैप्स। लंग्स का क्या है, कोई भी पार्ट जो है वो क्या हो सकता है, पिचक जाता है। कोलैप्स यानी सिकुड़ जाता है। एंड अनेबल टू एक्सपेंड ड्यू टू एनी इन्फेक्शन एंड इंजरी, और जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से वो लंग्स पार्ट क्या होगा, एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में अच्छे तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि लंग्स हमारे क्या हो गए हैं, इन्फेक्शन की वजह से कोलैप्स हो गए हैं। सच एज जैसे कि किसी को न्यूमोथोरेक्स है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एटलैक्टेसिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिजीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से लंग्स जब इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एटलैक्टेसिस बोलते हैं। कोज, सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन और नर्सिंग मैनेजमेंट सेम होगी जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। निमोनिया वाली ही आपने इसमें पढ़नी है। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही डिजीज है इन विच प्रेजेंट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है, लंग्स का ही पार्ट होता है ब्रोंकियल ट्यूब्स, उनके अंदर जब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है, विच कैरी O2 टू द लंग्स, जो कि लंग्स से क्या करती हैं, O2 को रिसीव करने का काम करती है, एंड रिमूव CO2 फ्रॉम लंग्स, और लंग्स से क्या करती है, CO2 को रिमूव कराने का काम करती है ब्रोंकियल ट्यूब। जब उनके अंदर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है तो पेशेंट को क्या होगा, देर इज डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, कफिंग प्रेजेंट होगी, बिकॉज द ब्रोंकियल ट्यूब बिकम नैरो, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकियल ट्यूब क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है, कम स्पेस बचेगा, तो पेशेंट को रेस्पिरेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। जैसे सीवियर, अगर किसी ने स्मोकिंग यूज़ की है, सिगरेट स्मोकिंग यूज़ की है, क्लाइमेट के अंदर चेंज आ गया है, या एयर पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में पेशेंट ज़्यादा रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसके अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, O2 लेने में दिक्कत होगी और CO2 को रिमूव कराने में दिक्कत आएगी। तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। बाकी जो इसकी कोज है, सिम्टम है या डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, सेम हमने जो पहले पढ़ ली है वही आएंगी। आई होप आपको समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट डिजीज है हमारी एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा भी क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है इन विच डैमेज अनेबल टू प्रॉपर फंक्शन ऑफ एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, यानी कि जो एम्फाइसीमा है वो क्या है, लंग्स के जो एल्वोलाई पार्ट होता है, एल्वोलाई यहाँ यानी कि वो पार्ट जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 को रिसीव करना और O2 को रिसीव करना और CO2 को बाहर निकालना। जब उस फंक्शन में लंग्स के एल्वोलाई पार्ट अनेबल हो जाते हैं या एल्वोलाई डैमेज हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं। ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इंजरी, जो लंग्स के एल्वोलाई हैं वो इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से जब डैमेज हो जाएंगे और हमें CO2 को रिलीज करने में और O2 को लेने में दिक्कत आएगी, उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एम्फाइसीमा बोलेंगे। देयर इज प्रेजेंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। इस डिजीज में क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी शॉर्टनेस, ब्रीथ की क्या हो जाएगी, जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा। ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी बाय द एल्वोलाई, क्योंकि जो एल्वोलाई थे उनके अंदर क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, डैमेज हो गए थे, तो जो हमारे लंग्स के एल्वोलाई की इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। इट कैन कॉज ऑफ लंग्स कोलैप्स इज
कॉल्ड एम्फाइसीमा, यानी कि जब हमारे लंग्स बिल्कुल कोलैप्स यानी लंग्स कोलैप्स होने की वजह से जब हमारे एम्फाइसीमा यानी कि एल्वोलाई भी डैमेज हो जाए, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा। इट इज आल्सो नोन एज सीओपीडी। इसको हम सीओपीडी भी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, क्योंकि सीओपीडी में हमारी दो डिजीज आती हैं, एक आता है हमारा एम्फाइसीमा और एक आता है हमारा ब्रोंकियल एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये दो डिजीज जो है सीओपीडी के अंदर इंक्लूड होती हैं, तो उसी के अंदर हमने पढ़ी है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होगा, देखो सिम्टम सेम वही है कि हैवी स्मोकिंग यूज़ की है, एलर्जी है, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन है, हार्मफुल गैसेज है। फिर सिम्टम भी हमारे सेम वही आ रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था, हीमोपेटाइसिस होगा, एयर हंगर ज़्यादा हो जाएगी। लैब इन्वेस्टिगेशन भी हमारी सेम ही आएगी कि पेशेंट को जो है हम क्या करेंगे, विड्रॉल है, स्पुटम टेस्ट चेक करेंगे, पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे। कॉम्प्लिकेशन भी सेम है और नर्सिंग मैनेजमेंट भी सेम है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप थोड़ा सा खुद से स्टडी करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने आपको कराई है 3 डिजीज, एम्फाइसीमा, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एटलैक्सेसिस। इन 3 डिजीज को आप अच्छे से स्टडी करना। थैंक यू। कल हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे।